बहुत परेशान होता है ना और वो इजहार कर रहा होता है, इस तरह से इनकी कैफियत थी। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे बारे में कोई फीलिंग्स रखते हैं इस तरह की, और मुझे भी अच्छा लगा। तो आपको भी अच्छा लगा। बड़ी मतलब ये हैरत की बात है कि एक टीचर को अच्छा लग रहा है कि मेरा रिक्शा ड्राइवर मुझे पसंद कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि ये जो रिक्शे के ऊपर ना शीशा लगा होता है, तो आप बिल्कुल शीशे के सामने आके बैठी हो तैयार हो के कि ये रिक्शे से देखे मैंने प्यारी लगी? वैसे ये देख तो लेते थे, चोर चोर नज़रों से देख लेते थे। बस अल्लाह ताला की तरफ से ये काम होना था। वो कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन तो ये जोड़ा रिक्शे पे बना है। जी बिल्कुल, ये रिक्शे पे बना। अच्छा, बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट वो बहुत शरारती होते हैं, वो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट ये भी कहते होंगे कि टीचर रिक्शे वाले नाल सैट है। नहीं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मेरा यार पिंडी दा, मेरा दिलदार पिंडी दा, बड़ी तुम पिंडी सोना यार पिंडी दा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मोहब्बत की एक ऐसी खूबसूरत और अनोखी मिसाल जो आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ये है अमरीन रऊफ़ और ये है तबारिक हुसैन। ये एक स्कूल टीचर थी और तबारिक हुसैन इनके रिक्शा ड्राइवर थे। तबारिक हुसैन इन्हें रिक्शा पे स्कूल लेके जाया करते थे, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दिया करते थे। इसी दौरान इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और इनकी मोहब्बत की बात शादी तक जा पहुँची। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब शादी करके कितना खुश हैं। पहले तो आप बताएं कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਪਸੰਦ? ਇਹੋ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਸੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਜੇ ਛੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਲ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਇਆ, ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ मैसेज से भी गल होंदी सी तुम्हारी? वही मैं आज नहीं आऊँगी, आज छुट्टी करूँगी, ये यहाँ तक ही था। तो एक दिन नहीं आए तो मैं आख्या भाई तुसी केड़ी गल तू वजह तू नहीं आए, ना दसिया ना पाया, मैं सारा दिन परेशान रहा। तो इस उदों ही तुम्हारी फीलिंग समझ गए कि परेशान क्यों होए? बिल्कुल, मैं यकीन करो कि सारा दिन काम ही नहीं किया उस दिन, ना मेरे को काम होया रक्शे से। तो इस दौरान फिर मैं पूछा दूसरे दिन, तो मैं क्या भी मैडम साहबा तुसी ना दसिया, ना कोई मैसेज कर लिया, ना कोई गल की है, तो भाई बंदा बता दे देना कि मैं आज नहीं आना, तो मैं परेशान तो ना हूँ यार। तो वो अल्लाह किता इस तू थोड़ा थोड़ा इन्हें दिल में कोई पता नहीं कोई उस गल तू इन्ना असर लिया, तो अल्लाह किता ते आसानी शादी तुहाडी शादी तोड़ चढ़ गई। जी बिल्कुल सही गल है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਮੀਦ 12 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ बीवी ਲੱਭ ਗਈ बिल्कुल सही गल है, इसमें कोई शक नहीं जी, बिल्कुल लॉटरी निकली है। चले अमरीन साहिबा से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी मोहब्बत के बारे में, इनकी प्रेम बड़ी कहानी के बारे में, इनके रक्शे के सफ़र के बारे में और इनके जो मोहब्बत के इजहार हुए, जो शादी हुई उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो रिक्शे का सफ़र था ये कहाँ कैसे शुरू हुआ, आपको यही रिक्शा ड्राइवर कैसे मिले, तो इतना लंबा अरसा 5 साल आप इनके साथ जाते रहे, तो ये सारे सफ़र के बारे में बताएं। असल में मैं टीचिंग करती थी और रिक्शा तो घर वालों ने ही लगवाया था, मैं इनको जानती नहीं थी और पहले तो सफ़र बड़ी खामोशी से तय होता रहा, कभी कोई दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन तकरीबन 5 साल के बाद एक दिन मतलब मुझे फ़ील होता था थोड़ा इनकी पसंदीदगी ज़ाहिर करते थे ये थोड़ी सी, लेकिन मतलब इस तरह से कोई भी स्टेप इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फिर एक दिन मैंने छुट्टी की और इन्होंने ये बड़े परेशान थे, नेक्स्ट डे इन्होंने मेरे से पूछा आप क्यों नहीं आई, मतलब जैसे बंदा बहुत परेशान होता है ना और वो इजहार कर रहा होता है, इस तरह से इनकी कैफियत थी। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे बारे में कोई फीलिंग्स रखते हैं इस तरह की, और मुझे भी अच्छा लगा। तो अच्छा, आपको भी अच्छा लगा, बड़ी मतलब ये हैरत की बात है कि एक टीचर को अच्छा लग रहा है कि मेरा रिक्शा ड्राइवर मुझे पसंद कर रहा है। असल में मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था कि ये रिक्शा ड्राइवर है। बहुत मैं आपको बताऊं बहुत अटैचमेंट हो गई थी असल में मैं आपको बताऊं कि इतना टाइम जो मैं इनके साथ आती जाती रही, मैंने इनको एक बहुत ही नाइस इंसान पाया, बहुत अच्छे शरीफ बंदे थे ये, और मतलब इस दौरान ऐसा भी था कि मेरे घर वाले भी चाह रहे थे, बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे थे इस दौरान, लेकिन मुझे इनकी शराफत पसंद आई। और इनका सबसे जो अच्छा इजहार का तरीका था मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इनके रिलेटिव्स थे जो हमारे घर में आते जाते थे, इन्होंने उनके थ्रू जो है वो मैसेज मेरे घर जो है भिजवाया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये जो रिक्शे के ऊपर ना शीशा लगा होता है, तो आप बिल्कुल शीशे के सामने आके बैठी हो तैयार हो के कि ये रिक्शे से देखे मैंने प्यारी लगी? वैसे ये देख तो लेते थे लेकिन इतना मतलब मान नहीं रहे। हाँ ये मान नहीं रहे, लेकिन चोर चोर नज़रों से देख लेते थे। चोर हाँ जी। और आप भी तैयार होके आती होंगी इनके लिए? जी बिल्कुल, मैं तो तैयार हो गया। पहले तो इनके लिए नहीं आती थी, लेकिन जब मुझे पता चला इनकी पसंदीदगी है, मुझे भी अच्छे लगे, तो फिर थोड़ा सा मैं भी इनके लिए तैयार होके आने लगी। अच्छा ए तुसी दसो कि एक ਜਦੋਂ खूबसूरत लड़की बैठी ਹੋਵੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਯਕੀਨਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई इतफाक नहीं होया, असी आराम नाल जाने रहे, किसी इस तरह नहीं कोई ना किसी कोई शरारत की ना कोई गल कहानी हुई, ते अमन अमान ही असी जाने रहे हैं। अमान सारा काम बिल्कुल आप ही कर ले। अच्छा ये बताएं कि जब आपकी ये सारी हुई सेटिंग हुई तो इनका रिश्ता आया, तो आपने कबूल करने से पहले क्या सोचा, क्या बात कही, इनसे कोई बात हुई? मैंने इनसे मेरी जो है वो उस टाइम पे थोड़ी सी बातचीत थी। जब इन्होंने पैगाम भिजवाया और नेक्स्ट डे इन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे घर वाले आए थे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो आप किसके बारे में क्या राय है। इन्होंने मुझे कहा कि देखें मैं इस तरह से तो जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी कमाई नहीं है और ना ही मेरे पास कोई लग्जरी घर है, लेकिन ये है कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने भी यही चीज़ देखी, इनकी शराफत देखी, और सिर्फ जो है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा इंसान, मैंने हमेशा इन 5 सालों में इनको एक अच्छा इंसान पाया, तो मैंने इनकी शराफत को और इनकी मोहब्बत को हर चीज़ पे तरजीह दी। ठीक है। अच्छा बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट वो बहुत शरारती होते हैं, वो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट ये भी कहते होंगे कि टीचर रिक्शे वाले नाल सेट है। नहीं उनको इस तरह का कुछ भी पता नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला। नहीं बाद में भी नहीं पता चला शादी? बाद में जो बहुत करीब मेरी टीचर से जो मेरी फ्रेंड्स थी 2 से 3 सिर्फ, उनको बाकियों को हम लोगों ने नहीं बताया था। नहीं बताया, नहीं तो बच्चे जरूर कहते हैं कि टीचर तो रिक्शे वाले नाल सेट है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये दसो ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? मेरा जी जिला जेलम नाल तलक है। ਜੇਲਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। बिल्कुल सही गल इंज ही होया। अच्छा मतलब आपने कैसे सोचा कि ये पंजाबी, मैं पिंडी की उर्दू स्पीकिंग? जी बस अल्लाह ताला की तरफ से ये काम होना था। वो कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन तो ये जोड़ा रिक्शे पे बने। जी बिल्कुल ये रिक्शे पे बना। आसमानों पे लिखा हुआ था और बना रिक्शे। जी बिल्कुल, अल्लाह ने ऐसे वसीला बना दिया। और जेहलम मैंने तकरीबन 8-9 साल इनके साथ जेहलम में गुजारे हैं, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। अच्छा ये बताएं अब आप क्या कर रहे हैं? एक सफ़र था आपका, रिक्शे का सफ़र था, टीचिंग का सफ़र था,
اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال تو میں ان کے رکشے پہ ہی ولاگنگ وغیرہ کرتی ہوں. میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے, بلکہ ہم نے مل کے بنایا ہوا ہے, ٹیچر اینڈ رکشہ ڈرائیور کے نام سے. ٹیچر اینڈ رکشہ ڈرائیور, چینل کا نام بھی سنے, ٹیچر اینڈ رکشہ ڈرائیور, جس کو پتہ چلے اسے پتہ چلے واہ جی واہ ٹیچر اور رکشہ ڈرائیور کا فیئر. جی بالکل, ہم نے جو ہے نا وہ اپنی شناخت اس کو گوایا نہیں ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں. ڈرے نہیں ہیں آپ, لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچا؟ نہیں, ہم لوگوں نے نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں ہم لوگوں کی آپس میں اتنی اچھی نبھی ہے, بہت اچھا وقت گزر ہے, تو ہمیں اس چیز میں کوئی شرم نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. کئی رشتے ہیں نا اس طرح رہ جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, تو وہ رشتے نہیں ہو پاتے. بالکل, میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی انا کی ایک وہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں. آج کل کی جو لڑکیاں ان کا یہ سب سے بڑا ہے جی, کوئی کار والا آئے گا, سیوک والا آئے گا, سیوک والا لونڈا, بالکل, تو وہ ہمیں لے کے جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں نہ سوچیں. آپ ایک سیوک والے کو اگر آپ ایک, میں کہتی ہوں کہ اگر ایک رکشہ ڈرائیور ہے نا, وہ بھی محبت دے سکتا ہے, عزت دے, بالکل سچی محبت اور عزت جو سب سے ضروری, جی جو سب سے زیادہ ضروری ہے, محبت سے بھی زیادہ عزت. اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے نہ صرف مجھے محبت دی بلکہ بہت عزت بھی دی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک سیوک والا آئے گا وہ لے کے جائے گا, ایک رکشے والا بھی لے کے جا سکتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جی, انجوائے کر لیں. جی ناظرین, یہ اب ان کی بات کی, ان کی لو سٹوری آپ کے سامنے پیش کی. یہ رکشہ چلاتے تھے, رکشے میں محبت ہوئی اور یہ محبت شادی میں تبدیل ہو گئی. اب ان کے بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو اب یہ بتاؤں کہ یہ ولاگنگ کر رہے ہیں, جو آپ کیا نام بتایا آپ نے؟ ٹیچر اینڈ رکشہ ڈرائیور. ٹیچر اینڈ رکشہ ڈرائیور. آپ جائیے گا, انہیں ضرور سرچ کیجیے گا, انہیں سبسکرائب کیجیے گا اور انہیں لائک کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.